गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर आपका स्वागत है। देखो आज अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास किसकी कोस ए, तो आपके पास 8.3 यानी अगर नई बुक है तो 8.3 है, अगर पुरानी बुक है तो 8.4 है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, इसका एग्जाम्पल और ये दोनों सेम है। इसमें एक एग्जाम्पल भी है जिसमें आपको देखो पता क्या चलेगा, क्योंकि दोनों सेम है। देखो उसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि आपके शायद लगभग 15 का एग्जाम्पल है। कितने का एग्जाम्पल है? 15 नंबर एग्जाम्पल है, जिसमें आपको दिया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस का शायद 1 है, थोड़ा बहुत देख लेना अगर मिस्टेक हो तो। और शायद नीचे प्लस का था, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चनों में प्रॉब्लम क्या आती है? देखो दोनों लगभग सेम दिख रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा क्योंकि अपोन में ये है और अपोन में ये है। यहाँ पे क्या है कोस ए प्लस साइन ए, यहाँ पे क्या है साइन ए प्लस कोस ए माइनस का 1। यहाँ पे देखो कोस ए है, यहाँ पे क्या है साइन थीटा है, यानी साइन थीटा ए, वो कोई दिक्कत नहीं, ए भी हो सकता है और थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि एक में तो आपको साइन थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा और एक क्वेश्चन में आपको कोस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। अब कौन से क्वेश्चन में किससे डिवाइड करना है वो कैसे पता चलेगा? वो देखो आपको ये बताएगा इनका जो आरएचएस है। जो आरएचएस है ना, देखो कोसेक क्या होता है कि 1 अपॉन साइन थीटा, क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी आप अगर डिवाइड करोगे तो किससे करना पड़ेगा? साइन थीटा से। इस क्वेश्चन को किससे करना पड़ेगा? साइन थीटा से। तो मेरी बात याद रखनी है, वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरे ये ध्यान में रखना है कि आपके पास जो कोसेक आ जाए तो उसको बदल के देख लो आर अच्छा इसमें कि आपके पास किससे। इसमें देखो आपको क्या प्रूव करना है? सेक। सेक क्या होता है बेटा? 1 अपॉन कोस थीटा। सेक क्या होता है? 1 अपॉन कोस थीटा। और टेन भी क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। इसका मतलब इसमें किससे डिवाइड करना है? कोस से। ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका क्लियर हो गया होगा ये। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया? फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दिया है? कोस ए, क्या दिया है? कोस ए माइनस का साइन ए, कोस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 अपॉन, अपॉन में क्या दिया है? कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। प्रूव क्या करके देना है बेटा आपको? कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस का कोट ए। तो मैंने अभी बताया था कि क्या करना है आपको। इसमें आपके पास कोसेक है तो 1 अपॉन साइन यानी डिवाइड बाई साइन ए। डिवाइड किससे कर दूं? साइन ए से कर दूं। तो मेरे पास क्या बनेगा? आरएचएस। सबसे पहले हम आरएचएस ले लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है वो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आर एल एच एस लो, एल एच एस, क्योंकि आर एच एस आप प्रूव कर देना, चाहे आर एच एस से ये प्रूव कर लो। ठीक है। तो आपके पास क्या है? कोस ए माइनस का साइन ए, कोस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1। सेकंड क्या है बेटा? कोस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1 डिवाइड बाई साइन ए। डिवाइड बाई किससे कर दो? साइन ए से। साइन ए से अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? कोस ए अपॉन में साइन ए, कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए, मतलब साइन ए से क्या करना है? भाग करना है, प्लस 1 अपॉन साइन ए, 1 को भी कर दिया। नीचे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस का 1 अपॉन साइन ए। साइन ए से साइन ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया। साइन ए से साइन ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन गई? कोस अपॉन साइन ए, यानी आपके पास हो गया कोट ए। ये क्या हो गया? 1 अपॉन साइन ए यानी कोसेक ए और माइनस का 1 अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए, क्या हो गया? कोट ए माइनस का कोसेक ए
प्लस का 1। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर सिंपल मेथड से करना है, अगर सिंपल करना है आपको, तो यहाँ पे क्या की जो डिनोमिनेटर में है ये आप टच ही मत करना। ये क्या नहीं करना, आपको छेड़ना ही नहीं। आपको क्या करना है कि ये आइडेंटिटी यूज करनी है, ये आइडेंटिटी यूज करनी है आपको। इस आइडेंटिटी को अगर यूज करेंगे तो आपके पास देखो क्या बन जाएगा। 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर किधर आ जाएगा, इस साइड में, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी 1 की जगह मैं पुट कर सकता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, क्योंकि इधर आया तो ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसको पुट कर दो, कितनी है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन, ये कितना है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। ये देखो आपके पास आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। चलो पुट करते हैं, तो इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, माइनस, इसको अगर आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो ए माइनस बी यानी कोसेक ए माइनस कोट ए। एक तो ये हो गया आइडेंटिटी में, सेकंड क्या हो गया बेटा, कोसेक ए प्लस कोट ए अपॉन में क्या आएगा बेटा, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब यहां पे देखो ये क्या कॉमन आ जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, तो यहां से ये कॉमन आएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए। यहां पे देखो क्या बच गया, कोसेक ए प्लस कोट ए, तो क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहां पे क्या बचा, 1, क्या बच गया 1 माइनस, यहां पे क्या बच गया आपके पास ब्रैकेट में, कोसेक ए माइनस का कोट ए, यही बचा। अपोन में आपके पास सेम है, नीचे वाले को तो आपको टच ही नहीं करना है, तो आपके पास क्या आ गया, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में देखो आपके पास ये अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये तो हो गया। यहां पे क्या बचा आपके पास 1, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का कोसेक ए, माइनस का क्या आएगा, कोसेक ए, और ये माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस कोट ए। ओके, अपॉन में क्या आपके पास, अपॉन में है आपके पास, नीचे वाले को देखो सेम का सेम लिखो, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। यहां पे देखो कोट ए किसका है, प्लस का है, कोट ए किसका है, प्लस का है, माइनस का कोसेक ए, माइनस का कोसेक ए, 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, कोसेक ए प्लस कोट ए, यानी LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू क्या आ गई, RHS। ठीक है, और ये सेम का सेम ही आपको किसमें, एग्जाम्पल नंबर 15 में करना है। एग्जाम्पल नंबर 15 में भी यही होगा, बस उसमें क्या करना है कि आपको साइन ए की जगह डिवाइड है ना, वो कोस ए से करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इसका पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है ना, पार्ट 6 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये तीनों पार्ट है ना आपको रटने हैं, तीनों पार्ट क्या करने हैं, रटने हैं। तो ये 3 के 3 पार्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं और मैंने तीनों पार्ट आपके इंपॉर्टेंट इसमें डाल दिए। ठीक है, तो देखो 6th पार्ट क्या कर रहा है, 6th पार्ट में आपको क्या दिया है, रूट दिया है, रूट लगा देते हैं। क्या है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इक्वल टू,
इक्वल टू क्या है बेटा आपके पास, आपको प्रूव करना है sec a प्लस का tan a, sec a प्लस का tan a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। LHS आपके पास क्या आएगी, रूट का रूट लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस क्या आ गया साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये LHS हो गई। अब LHS को अगर सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज अगर करेंगे, परमीकरण मतलब हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों के लिए परमीकरण है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 अपॉन साइन ए माइनस का 1 माइनस साइन ए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई परमीकरण करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज होगा तो आपके पास क्या आएगा, देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, क्या आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो आपके पास क्या आया, देखो ऊपर क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, यानी आपके पास रूट में क्या आ गया, रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का क्या आ गया होल स्क्वायर, नीचे क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी नीचे आइडेंटिटी क्या आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो रूट वैसे खत्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, रूट खत्म, तो आपके पास क्या बन गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस क्या आ गया साइन ए अपॉन, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए। क्या होगा, देखो यहाँ पे आपके पास बन गया कंडीशन रूट कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए अगर रूट से बाहर आएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा कोस ए। अब क्या करो, इसको अलग अलग कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, साइन ए अपॉन में कोस ए। तो ये क्या आ जाएगा सेक ए, क्या आ जाएगा सेक ए प्लस का क्या आ जाएगा टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। देखो आपको यही प्रूव करना था। तो आपके पास आ गया LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू क्या आ गई RHS। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार बता रहा हूं, ये आप तीनों पार्ट घोल के पिलो चाहिए, ठीक है। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लगभग करा रहा हूँ। ये तो बच्चों के मतलब कमेंट आया था कि सर हमें 8.4 के 5 के सारे क्वेश्चन करवा दो, वरना मैं इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप अगर चैनल पे नए हो तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो और कमेंट करो कि आपको कौन सी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या है, देखो इसमें दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। माइनस का क्या है बेटा कोस थीटा। प्रूव क्या करके देना आपको प्रूव करके देना है टेन थीटा। क्या प्रूव करना है टेन थीटा। तो टेन थीटा अगर प्रूव करोगे तो आपके पास देखो ऊपर वाले पहले हम क्या करेंगे LHS लिखेंगे, वहां पर भी इसी मेथड से करना है, LHS पक्का लिखना है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस का कोस थीटा। ऊपर से देखो आप साइन थीटा कॉमन ले लो, साइन थीटा अगर मैंने कॉमन लिया तो आपके पास क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो आपके पास कोस थीटा कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कोस थीटा। तो आपके पास क्या बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब यहाँ पे देखो आपके पास साइन है, यहाँ पे क्या है कोस है, तो यहाँ पे या तो आप साइन को चेंज कर लो या आप किसको चेंज कर लो कोस, क्योंकि आपको प्रूव जो करना है ना टेन थीटा, वो टेन थीटा आपका बन गया। देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी टेन थीटा तो मेरे पास है ही, तो मैं लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, तो मेरे पास ऊपर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ गया 2 का 2 कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये तो क्या बन गया टेन थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं टेन थीटा। अब यहां पे देखो क्या ये 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो आपके पास क्या बन गया, टेन थीटा का टेन थीटा, आपके पास ऊपर क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपोन में देखो ये क्या है 2 प्लस का है, ये 1 क्या है माइनस का है, तो आपके पास नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास इक्वल टू क्या बच गया टेन थीटा, और अगर टेन थीटा आ गया तो आपके पास क्या हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर इसका 7th पार्ट था। इसका 8th पार्ट, क्योंकि इनके एक वीडियो भी आएगी साथ में कंप्लीट की क्वेश्चन नंबर 5 के में फर्स्ट पार्ट से लेके 10 पार्ट तक, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए आपको पहले करवाए गए हैं। तो देखो अब नेक्स्ट क्या है, आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों, ये एक तो ये और ये कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बाकी तीनों क्वेश्चन आपको क्या करना है रटने हैं। तो इसका 7th पार्ट देखो क्या है, 7th पार्ट में क्या दिया है, साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस का कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, प्रूव क्या करके देना आपको 7 प्लस 10 स्क्वायर ए, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखो एलएचएस देखते हैं सबसे पहले, एलएचएस में आपके पास क्या रहेगा साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है आपके पास कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे कि a प्लस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी से ओपन कर देंगे इनको, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए, ठीक है, प्लस अब इसको भी इसी आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए और ये आ गया सेक ए, ठीक है। अब यहां पे देखो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास है साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए क्या हो गया बेटा 1 हो गया, 1 प्लस, ठीक है। यहां पे क्या है कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहां पे देखो 2 साइन ए, 2 साइन ए इंटू यहां पे आपके पास साइन ए इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 अपॉन कोसेक ए, तो कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक ए, तो 1 अपॉन साइन, यानी कोसेक ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ए, और मैं सेक ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस ए, ठीक है। तो दोनों चेंज करूंगा मैं, एक तो यहाँ पे कोसेक ए की जगह और एक यहाँ पे सेक ए की जगह, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए, ये क्या आ जाएगा बेटा 1 अपॉन साइन ए प्लस ये हमने यूज कर लिया यहाँ पे, हमारे पास क्या बच गया सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए, नहीं 2 कोस ए इंटू 1 अपॉन कोस ए, ये इसकी जगह पुट कर दिया मैंने, तो कोस ए से कोस ए क्या हो गया कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस का 2। अब देखो यहां पे आपके पास क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए की जगह ये रख सकते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बेटा कोसेक स्क्वायर ए, क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो ये वैल्यू सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस का 2 प्लस सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2,
तो देखो कितना हो गया, 2 1 3 3 2 5 5 1 1 6 6 और 1 7। तो आपके पास आ गया 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, LHS इक्वल टू RHS। बेटा आपको हर इंपॉर्टेंट ऑल टोटल एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे, आपके पास पेपर्स भी आएंगे। तो आपको क्या करना है, अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ रही है, जिससे जल्दी से जल्दी आप मेरे को कमेंट करो कि सर मेरे को ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही, वो कंप्लीट एक्सरसाइज भी समझा दूंगा। और अगर आपको उस एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के पास क्या करो, इसको शेयर करो, ठीक है। तो ये अपने 8.3 पार्ट इसका 9 और 10 बच गया, जिसमें कंप्लीट पार्ट आ जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इन क्वेश्चंस को एक कॉपी डाल के अलग से इंपॉर्टेंट्स की और कर लो, और मेरे को कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करो कि कौन से चैप्टर चाहिए आपको, और कौन से चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट चाहिए, और कौन सा चैप्टर आपको समझना है, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा बेटा, सपोर्ट करो, क्योंकि छोटे चैनल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए। और आपके लिए अच्छे से अच्छा मैटर और शॉर्ट से शॉर्ट 12th क्लास की भी क्लासें स्टार्ट हैं, तो वो भी आप इस चैनल पे देख सकते हो। ओके, थैंक यू।